निकाली गई थी। 14 साल हम नौकरी कर लिए, एक एसीपी का लाभ ले लिए, लेकिन उसके बाद भी अभी भदोही में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में जितने भी चतुर्थ श्रेणी के पद हैं और चतुर्थ श्रेणी के साथ साथ जो और भी पद हैं ब्लॉक लेवल में, उन पदों को सीधे सीधे प्राइवेट में और निजीकरण करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जा रहा है। उदाहरण के स्वरूप आपको बता देते हैं कि आपके ग्राम पंचायतों में आप देखे होंगे कि आपके ग्राम पंचायतों में अभी पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति हुई है, पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति हुई है। ब्लॉकों में आप स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देखे होंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त हुए हैं। ब्लॉक स्वच्छ भारत, बोलिए मत भैया, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभी खंड प्रेरक नियुक्त हुए हैं। उनको कितना वेतन मिलता है? ग्राम पंचायतों में जो आपके पंचायत सहायक है, कितना वेतन मिलता है? 6,000 रुपया। मानदेय उनका 6,000 रुपया है और वो भी मिलता है 6 महीने बाद। 6,000 रुपये मानदेय 6 महीने बाद मिलता है। और काम कितना करते हैं? अभी मान लीजिए कि थोड़ा नरम गरम काम चल रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में वह भी आपके जैसे काम करेंगे और वेतन उनका, मानदेय उनका 6,000। ये स्थितियां हैं। सरकार आपके विरोध में निरंतर काम कर रही है। आपका पुरानी पेंशन चला गया, आपका चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसियां चली गई, आपके सरकारी विभाग निजी क्षेत्रों में जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, हमारे और आपके साथियों ने, देश के एक एक सफाई कर्मचारी साथियों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपने जान को हथेली पर रख करके, जो कोरोना का पीरियड था, जिस समय हमारे अधिकारीगण और जिस समय हमारे माननीय नेताजी लोग ये अपने आप को कोरोना के डर से क्वारंटाइन करके अपने घरों में चले गए थे, अपने आप को एकांतवास कर लिए थे, और हम और आप क्वारंटाइन सेंटरों में अपने जान को हथेली पर रख करके क्वारंटाइन सेंटरों की साफ सफाई के साथ साथ वहां पर जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनको नाश्ता कराने से लेकर के, उनको खाना खिलाने से लेकर के, वहां जितने भी कार्य थे क्वारंटाइन सेंटरों में हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है? उसके बाद भी ये जानिए कि यही नहीं, जब विपत्ति की घड़ी थी, जब आपातकाल की स्थिति थी, कोरोना काल का पीरियड था, हमारे ही साथियों ने, हमारे जनपद के साथियों ने 1,000 रुपए अपना आर्थिक रूप से भी मदद किया। हमको पूरी तरह से याद है, एक साथी 1,000 रुपया कोरोना के पीरियड में सरकार को देने का काम किए। गाजीपुर के लोगों ने 30 लाख रुपया दिया। 30 लाख रुपया गाजीपुर के लोगों ने सहायता के रूप में, एक राहत फंड, रिलीफ फंड में जो है कि यहाँ दान किया हमारे साथियों ने। लेकिन परिणाम स्वरूप मिला क्या? परिणाम स्वरूप क्या मिला है आप लोगों को? एक एक साथियों को, इसमें बहुत सारे साथी होंगे इनको पता नहीं होगा, हमारे साथियों का 2 साल का डीए फ्रीज कर दिया गया। एक एक साथियों का 50-50 हजार रुपए नुकसान हुआ। एक एक साथियों का 50-50 हजार रुपए नुकसान हुआ। और हम रात दिन काम किए, हम जान को जोखिम में डाल करके काम किए, और हमको परिणाम स्वरूप तोहफा में, उपहार में क्या मिला? 2 साल का डीए फ्रीज हुआ और इतना एक एक साथियों का नुकसान हुआ। यही नहीं, आगे अगर आप आएंगे देखेंगे तो वही बीच में जब हम अपनी मांग को बुलंद करने के लिए, जब अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जब हम धरना प्रदर्शन लगा रहे थे, तो ये सरकार हमको एस्मा जैसे कानून लगा करके और हमारे धरना प्रदर्शन को रोकने का काम किया, हमारी आवाज को दबाने का काम किया। और इसके बाद आपको बता दें कि अभी 24 मई को एक आदेश हुआ। आज कितना तारीख है? 16 तारीख। 16 दिन ये और 22 दिन हुआ। 22 दिन पहले एक आदेश हुआ है। वो 22 दिन पहले शासन के तरफ से सफाई कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी हुआ है। कितने साथियों को पता? थोड़ा हाथ उठाएंगे। कितने साथियों को पता है? 1-2 साथियों को पता है, पदाधिकारी साथियों को पता होगा, लेकिन जो सामने साथी हैं इन लोगों को पता नहीं है कि 24 मई को क्या आदेश हुआ। मैं उस आदेश के बारे में आपको बताता हूं। उस आदेश में हमको
जितने भी चुनाव होते हैं, चुनाव में हम ईवीएम मशीन ढोएंगे, मतपेटिका ढोएंगे, गांव में सर्वे करेंगे, ब्लॉक में कंप्यूटर चलाएंगे, विकास भवन में कंप्यूटर चलाएंगे, डीपीआरओ साहब और लोगों के यहाँ माली का काम करेंगे, अर्दली का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, इसका परिणाम क्या मिला? 14 साल से जो हम और आप लापरवाही से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जैसा कि आज दिख रहा है, लापरवाही से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे और उसका परिणाम रहा कि 24 मई को जो आपको पुरानी जो विभागीय सेवा नियमावली का मुद्दा था, जो आपको प्रमोशन का मुद्दा था, उसको 4 पन्नों में समाप्त किया गया। 4 पन्नों में सरकार ने एकदम मूड बना करके आपका उल्लेख करते हुए आपको कभी विभागीय सेवा नियमावली नहीं बनाई जाएगी, आपको कभी प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। इस मांग को 14 साल की लड़ाई को शासन ने 24 मई को निरस्त किया। उसके बावजूद भी हमारे साथियों के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है, ये बहुत ही चिंताजनक है। साथियों, आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग अपनी मांग को लेकर के, आप लोग अपनी मुद्दों को लेकर के अगर आप लोग संगठन का तन मन धन से सहयोग नहीं करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप सफाई कर्मचारी हो गए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां सफाई कर्मचारी भी नहीं होगी, यह मैं दावे के साथ कर रहा हूं। चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो गई है। आपका बच्चा आने वाले दिनों में 6,000 रुपए का पंचायत सहायक बनने के लिए दर दर ठोकर खाएगा। 6,000 रुपए, 5,000 रुपए में नौकरियां आपका करने के लिए आपका बच्चा दर दर ठोकर खाएगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी साथी हैं, यहाँ जितने साथी सैदपुर ब्लॉक के, जितने साथी देवकली ब्लॉक के यहाँ आए हैं, सभी साथी, एक एक साथी यहाँ वीर अब्दुल हमीद की शक्ल में है, सभी साथी यहाँ शेषनाथ यादव की शक्ल में है, सभी साथी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शक्ल में है। और आप सभी लोगों से हम चाहेंगे कि जो आज का ये जो पदयात्रा का कार्यक्रम है, इस पदयात्रा के कार्यक्रम में आप सभी लोग एक लाइन में कतारबद्ध होकर के 2 पंक्तियों में आप होंगे और 2 पंक्ति में खड़ा होकर के 1 हाथ की दूरी बनाएंगे। चलने में आपको आसानी होगी और अपनी जो 7 सूत्री मांगे हैं, इस मांग के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन देना है, उसको जो इनको संबोधित है एसडीएम साहब को हम लोग जो है कि ये ज्ञापन